आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सफल जीवन की दिशाधारा पुस्तक लेखक ब्रह्मवर्चस्व छात्र एवं युवा वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी, अनुपम एवं संग्रहणीय ग्रंथ से आपको पढ़कर सुना रहे हैं। सर्वसुलभ साधना सेवा। आइए सुनते हैं। साथियों, प्राणी मात्र की सेवा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। सेवा मानव जीवन को उत्कृष्ट और पूर्ण बनाने वाली एक महत्वपूर्ण साधना है, जो फल अनेक तरह की तपश्चर्याओं, साधनाओं, कर्मकांडों, उपासनाओं से प्राप्त नहीं हो पाता, वह मनुष्य को सेवा के द्वारा सहज ही मिल जाता है। संसार को छोड़ने वाले, कठोर तपश्चर्या करने वाले बुद्ध को अंत में पीड़ितों की सेवा करने की प्रेरणा वापस संसार में घसीट लाई। सुकरात, ईसा, मोहम्मद, रामकृष्ण, गांधी, दयानंद एवं पूर्वकालीन ऋषि महर्षियों का जीवन मंत्र सेवा ही तो था। जीवन लक्ष्य की मंजिल का मार्ग सेवा की सीढ़ियों पर से होकर ही जाता है। सचमुच सेवा का मार्ग ज्ञान, भक्ति, तप, योग आदि के मार्ग से भी ऊंचा है। इसके लिए ज्ञान, पुरुषार्थ, साधनों की नहीं, ज्ञान, पुरुषार्थ, साधनों की नहीं, भावना की आवश्यकता होती है। कौतुभ मुनि वर्षों से दीन दुखी को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करने का नियम निभाते चले आ रहे थे, किंतु एक दिन उनके द्वार पर कोई सेवा का अधिकारी नहीं आया। वे बड़े दुखी हुए। तभी उन्होंने एक वृक्ष के नीचे पड़े कुष्ठ पीड़ित वृद्ध को देखा। वे इसे ईश्वर की कृपा समझकर उसके पास पहुंचे और भोजन ग्रहण करने का निवेदन किया। वृद्ध बोला, मैं जाति का शूद्र हूं, आपकी उदारता पाने का अधिकार मुझ शूद्र को कहां? सर्वत्र एक ही परमात्मा को देखने वाले कौस्तुभ मुनि के लिए कोई शूद्र कैसे हो सकता था? उन्होंने उसका वैसा ही आतिथ्य किया जैसा कि उच्च वर्ग का किया जाता है। साथियों, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने की दृष्टि से, अंतरात्मा के संतोष की दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से, ईश्वर को प्रसन्न करने की दृष्टि से, मानवता के आदर्शों को उज्जवल रखने की दृष्टि से, अपना नाम सत्पुरुषों की चिरस्मरणीय श्रेणी में अंकित कराने की दृष्टि से, भारतीय धर्म और संस्कृति का मान बढ़ाने की दृष्टि से, सेवा मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है। सेवा मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलना हमारे लिए सब प्रकार उचित एवं आवश्यक है। साथियों, सेवा का अर्थ है दूसरों के भले की बात सोचना व आवश्यकता अनुसार और यथाशक्ति हर संभव उपाय से दूसरों के भले के लिए कार्य करना। नीतिकारों ने प्रकृति का उदाहरण देते हुए कहा है, नदियां अपना जल स्वयं पीने के लिए नहीं, दूसरों को पिलाकर उनकी प्यास शांत करने के लिए बहा करती हैं। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बल्कि संसार के प्राणियों को अर्पित कर देते हैं। उसी प्रकार सज्जन और सेवाभावी लोगों का धन ऐश्वर्य के लिए नहीं, बल्कि लोक साधना, समाज की भलाई और विकास के लिए हुआ करता है।
नदी, सरोवर, समुद्र, वृक्ष, पशु, घास पात, सूर्य, चंद्र आदि सभी सेवा धर्म को अपनाकर अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, तो हम मनुष्य होकर भी इस मंगलमय पथ के पथिक बनकर अपने जीवन को धन्य क्यों ना बनाएं? जिन्होंने मानव जन्म सार्थक बनाने के इस मार्ग को समझा, उन्हीं का नाम इतिहास के अमर पृष्ठों पर सदा के लिए अंकित हुआ है। मित्रों, मथुरा के समीप एक छोटे गांव की बाल विधवा ने सारे दिन चक्की चलाकर 2 आने रोज कमाने और गुजारा करने का नियम बनाया। इसी में से 2 पैसा रोज नियमित रूप से परमार्थ के लिए बचाए। वृद्धावस्था में 1000 रुपए की राशि जमा हो गई, जिससे उसने मथुरा दिल्ली मार्ग पर एक पक्का कुआं बनवा दिया। मधुर शीतल जल वाला यह कुआं पिशनहारी का कुआं नाम से प्रसिद्ध है। जो इसका शीतल जल पीता है और इसका इतिहास सुनाता है, वह उस उदार देवात्मा को शत शत नमन करता, भाव भरी श्रद्धांजलि चढ़ाता है। यदि भावना और अंतःकरण उदार हो, तो परमार्थ के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता। मित्रों, अपने दैनिक जीवन में अन्य आवश्यक कार्यों की ही भांति सेवा कार्य के लिए भी कुछ समय निर्धारित रखें। हमारी बुद्धि में सेवा वृत्ति रहे, हर कार्य को ईमानदारी और लोक कल्याण की दृष्टि से करें। अपने विचार और व्यवहार में सेवा तत्व की स्थापना करें और दूसरों को सुख पहुंचाने, उनके दुखों में हाथ बटाने एवं पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाने के लिए यथा अवसर मन वचन कर्म से जो कुछ बन पड़े वह करते रहे। मित्रों, अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निश्चित रूप से सेवा कार्य के लिए देना चाहिए और इसे बात के धनी प्राणवीर सत्पुरुषों की तरह आजीवन निभाते रहने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। कभी कोई व्यवधान आ पड़े तो उसे पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य मित्रों, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार स्थानीय आवश्यकता और परिस्थिति को देखते हुए सेवा कार्य के लिए हर कोई छोटा मोटा कार्यक्रम आसानी से बना सकता है और बनाना चाहिए। अमृतलाल ठक्कर इंजीनियर थे। जिस क्षेत्र में काम करते थे वह अछूतों का था। गंदगी, बीमारी, गरीबी के कारण उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। ठक्कर नौकरी से बचा समय इनकी सेवा में लगाते। इतने से ही उनकी स्थिति में भारी सुधार परिवर्तन दिखने लगा। ठक्कर विचारने लगे क्यों ना समूचा जीवन इसी पुनीत कार्य में लगाया जाए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गांधी जी के सहयोग से हरिजन सुधार आंदोलन को देशव्यापी बना सके। समाज सेवियों में उनका नाम अविस्मरणीय रहेगा। हमें सेवा को जीवन के एक आवश्यक व्रत के रूप में ग्रहण करना चाहिए। सेवा की साधना कोई भी किसी भी परिस्थिति में कर सकता है।
इसके लिए कोई विशेष योग्यता या धन की आवश्यकता नहीं होती। यदि हमें सेवा की इच्छा हो तो अत्यंत व्यस्त जीवन में से भी समय निकाल सकते हैं। सेवा के लिए आवश्यकता है उत्कृष्ट अभिलाषा और प्रबल भावना की। सेवा को जीवन साधना का अंग मानकर हम आंशिक रूप में ही चालू कर सकते हैं। अधिक नहीं, प्रतिदिन 1-2 घंटे ही निकाल लें तो बहुत है, और वह किसी के लिए कठिन नहीं। जब लोग खेलकूद, मनोरंजन, सैर सपाटों के लिए समय निकाल लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि वे प्रतिदिन कुछ भी समय सेवा जैसी उत्कृष्ट साधना के लिए न निकाल सकें। सेवा के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। इसके लिए किसी दिखावे की भी आवश्यकता नहीं है। सच्चा सेवक वही है जो बिना प्रदर्शन अपना कार्य करता रहे। सेवाकार किसी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर किया जाता है। सेवा कार्य में केवल दूसरों का हित होता हो, अपना कुछ भी भला न होता हो, यह सोचना गलत है। आत्मिक संतोष, प्रफुल्लता और सद्भावनाओं के अनेक गुण अपने व्यक्तित्व में विकसित होते हैं। उदारता, दया, सहिष्णुता, करुणा, वाणी में मधुरता आदि कई सद्गुणों का प्रादुर्भाव और विकास होता है, जिनके कारण सेवाभावी मनुष्य अन्य सामान्य लोगों की अपेक्षा द्रुत गति से महानता की ओर, सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सद्भाव व सहयोग मिलता है। व्यक्तित्व में महानता भी सेवा धर्म अपनाने से ही आती है। महात्मा गांधी अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों में भी सेवा का अवसर निकाल लेते थे, और उनकी सेवा निष्ठा ने ही उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी के स्तर तक पहुंचाया। सेवा साधना सभी दृष्टि से मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है। नैतिक, सामाजिक, भौतिक और आत्मिक उन्नति के लिए सेवा मार्ग अपनाना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। सेवा भाव रखने वाले व्यक्ति को जाति, धर्म, छूत अछूत की भावना से परे होना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा करने वाला स्वयं परमेश्वर स्वरूप होता है। निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा सतत फलीभूत होती है। बाबा साहब आमटे एक साधारण वकील थे। चाहते तो अपना गुजारा भली भांत चला सकते थे, परंतु उनके अंतः से विस्तृत निहिस्रत सद्भाव ने उनकी दिशाधारा ही बदल दी। अपंगों, कुष्ठ रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया, उन्हें स्वावलंबी बनाया तथा यह प्रमाणित किया कि दुर्दैव को भी चुनौती दी जा सकती है। रोग की चिकित्सा व शल्य क्रिया द्वारा यथासंभव रोगियों को कार्य करने योग्य बना देने के कार्य में उनके परिवार ने भी योगदान किया। शासन व जनता से भी सहयोग सम्मान मिला। आज भी आश्रम के संचालन का सारा व्यय तथा आसपास के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों का दायित्व वे स्वावलंबी कुष्ठ रोगी ही उठाते हैं। जो भिखारी बन जगह जगह मारे फिरते थे, उनके लिए तो वे देवदूत ही हुए। सद्भाव जिनके अंदर कूट कूट कर भरा हो, उनसे सेवा धर्म निभाए बिना रह नहीं जाता। परिस्थितियां कुछ भी हो, वे अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। साथियों, अंतःकरण को यह सदाशयता ही उन्हें महान बनाती है, आपको भी महान बना सकती है। आदमी काम की अधिकता से नहीं, वरन उसे भार समझकर
अनियमित रूप से करने पर थकता है। यह विचार जब हम निरंतर घुमाते रहेंगे तो कहीं न कहीं सेवा भाव अपने आप उपजने लगेगा और समय मिलने लगेगा। हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं घर बैठे, यज्ञ के माध्यम से वातावरण का संशोधन कर सकते हैं। यह भी एक सेवा का कार्य हो सकता है। गुरुदेव इसे एक अस्पताल की तरह मानते हैं कि अस्पताल के द्वारा जिस तरह रोगियों की, देश की, समाज की सेवा की जा सकती है, उसी तरह अपने घरों में यज्ञशाला खोलकर भी सेवा की जा सकती है। ओम शांति।